हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने परिवार में यूनिक टॉपर्स पे। डियर, अभी सीबीएसई की एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो एग्ज़ाम्स हमारे होने वाले थे क्लास 10th के और क्लास 12th के, उसके रिलेटेड सोचा हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मैंने कोशिश करी कि आपको अथेंटिक न्यूज़पेपर की अथेंटिक बातें करूँ। तो अगले कुछ मिनट में आपका सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगा कि एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब होगा आएगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इवन नीट का और जो जेई के एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में क्या विचार है गवर्नमेंट का। ठीक है, उस सब सारी बातों को मैं बारी बारी से शेयर करूंगा। ठीक है, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखने से पहले अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी जान पाएँ। आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। अभी देखा जाए, अभी अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो सीबीएसई सीधे सीधे कही है कि क्लास 10th 12th एग्जाम 2020 सुप्रीम कोर्ट हैव लास्ट वीक आस्क्ड सीबीएसई टू कंसीडर स्क्रैपिंग ऑफ द क्लास 10th 12th एग्जाम बोर्ड इन व्यू ऑफ द ग्रोइंग केसेस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शंस इन द कंट्री। आपको पता होगा कि आज हमारे देश में कोरोना वायरस केसेस लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि भाई आप एग्ज़ाम को लेकर के क्या कर रहे हो, या फिर आप एग्ज़ाम को लेकर के कैंसिल करो। लास्ट वीक ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को ऐसा कहा था। और ऐसा क्यों कहा था बताया था मैंने आपको लास्ट बार कि कुछ पेरेंट्स ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था कि भाई बच्चों को एग्ज़ाम कैसे होगा। भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों की जान बचाना सबसे बड़ी बात है। एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर के थोड़ा सा वो क्लियरिटी चाहते थे। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए, कुछ पेरेंट्स के ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से पूछा था कि आप या तो एग्ज़ाम को कैंसिल करिए तो मुझे कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम सब संतुष्ट हो पाएँ। तो सीबीएसई ने सीधे सीधे कह दिया है कि क्लास 10th का एग्ज़ाम टोटल कैंसिल हो गया। क्लास 10th का कोई पेपर नहीं होगा, वो पूरे तरीके से कैंसिल हो गया। और मैं बात करूँ अगर क्लास 12th की, तो क्लास 12th की उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले समय में थोड़ा सा अगर मामला नॉर्मल हो गया तो हाँ ठीक है, मैं क्या करूँगा कि ऑप्शनल रहेगा क्लास 12th वालों के लिए कि या तो वो एग्ज़ाम दें या तो एग्ज़ाम वो ना दें। अगर मैं बात करूँ आपसे अगर कुछ न्यूज़ चैनल्स की, कि जो कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों ने अभी मतलब इसके बारे में अपना व्यूज़ दिया है, तो आप देख पा रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, देखिए यहाँ पे टाइम्स नाउ न्यूज़.com ने भी सीधे सीधे कहा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020 कैंसिल्ड फॉर क्लास 10th एंड 12th, ऑल यू नीड टू नो अबाउट द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से सीबीएसई ने कहा है कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे क्लास 10th का और क्लास 12th का। तो पूछा फिर आप कैसे मार्क्स कैसे दोगे। तो सीबीएसई ने कहा है कि जो हमारे 12th के बच्चे हैं उनका जो लास्ट 3 एग्जाम्स हुआ है उनके आधार पे मैं उनको मार्क्स दूंगा। इवन सीबीएसई ने ये भी कहा है कि मैं क्लास 12th के बच्चों को ऑप्शन देती हूँ कि जब मामला नॉर्मल हो जाएगा, जब थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगी परिस्थिति, तो मैं क्लास 12th वालों को एग्ज़ाम लेने के लिए ऑप्शन छोड़ूंगी। अब इसमें स्थिति क्या है कि अगर बच्चे वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम देंगे, नहीं देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम नहीं देना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे हमारे सामने कि जागरण की न्यूज़ है, जो जागरण पता हो आपको, काफ़ी एक तरीके से मैं बोलूँ तो रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर है अपने इंडिया में। तो उसने भी सीधे सीधे कहा कि सीबीएसई एग्ज़ाम कैंसिल्ड। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए उन्होंने सीधे कहा कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द। ठीक है, नोटिफिकेशन हालांकि कल अभी थोड़ा डिटेल में आएगा कि कैसे कैसे क्या इन्होंने क्राइटेरिया दिया उसके बारे में इन्होंने कहा है। और साथ में बता दूं मैं आप लोगों को, हमसे कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जेई और नीट की। तो बता दें कि लगभग आप जान पा रहे हैं कि जेई और नीट का लगभग 10 से 12 दिन के अंदर में एग्ज़ाम है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएंगे, तो वैसे आप इनका भी एग्ज़ाम कैंसिल ही समझिए। ठीक है, क्योंकि मैं आपसे कोई बातें नहीं कहूँगा कि आप कैंसिल हो गया, अभी इसको कैंसिल समझिए। जैसा होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं आपको बताऊँगा। और रहेगी बात सिलेबस की, हाँ तो सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। कभी काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही हैं सीबीएसई को लेकर के। सीबीएसई अपने विचारों को लेकर के कभी अभिव्यक्त करता है। अभी बताया था मैंने आपसे एक बार सीबीएसई ने कहा था कि मतलब कुछ बच्चे खुद से पढ़ें, कुछ टीचर्स पढ़ें, तो ऐसा कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। देखिए क्या क्लियर होता है। थोड़ा बहुत सिलेबस में ज़रूर हेर फेर होगा, वो जैसे ही अपडेट्स आएंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि सीबीएसई ने सीधे कहा कि मैं कुछ यूनिक फार्मूला बनाऊंगी बच्चों को मार्क्स को देने का। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और मैं आपसे एक सजेशन भी मैं आपको देना चाहूँगा, स्पेशली उन बच्चों का जिन बच्चों का लास्ट के 3 एग्ज़ाम्स जो क्लास 12th में हुए हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए हैं, वो लोग एग्ज़ाम ज़रूर देंगे ताकि उनका इधर स्कोरिंग होगा। ठीक है, अगर आपके एग्ज़ाम लास्ट के 3 अच्छे हुए तो आप एग्ज़ाम मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीबीएसई मार्क्स देगा। ये सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए ऑप्शनल कर दिया है। ठीक है, कि आप चाहे तो एग्ज़ाम दो, और अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो जो आपके लास्ट के 3 एग्ज़ाम हुए हैं स्कूल स्तर पर उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिलेंगे।
बात समझ में आई। अब बात आती है कि मतलब कि हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा। तो अब देखो, कापियाँ बताया था मैंने आपको, कॉपियाँ लगातार चेक हो रही हैं, और मैं अगर यूँ कहूँ तो कॉपी लगभग चेक हो गई है, और अब एग्ज़ाम तो आगे होना नहीं है, तो अब रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। जब तक ये था कि रिजल्ट अगस्त तक आएगा, हो सकता है उसके पहले भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि अब रिजल्ट में देरी नहीं होगी, अब रिजल्ट जल्दी आएगा। इसलिए रिजल्ट जल्दी आएगा क्योंकि अब को एग्ज़ाम जब नहीं होना है, तो स्पेशली क्लास 10th वालों का, तो क्लास 10th का बहुत जल्दी रिजल्ट आना है। और मैं बात करूँगा आईसीएसई बोर्ड वालों की, तो आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है मैं अपडेट करूंगा, चाहे वो मेंस जेई के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे नीट के एग्ज़ाम की बात हो, चाहे सिलेबस की बात हो। इसके बारे में अभी सीबीएसई ने कुछ नहीं क्लियरली कहा है। अगर कोई आपसे कुछ बता रहा है ऐसा, तो वो फेक न्यूज़ है, क्लियरली समझिए। मैंने कोशिश किया कि सीबीएसई की ऑथेंटिक बातों को क्लेरिफाई करूं आपके सामने, ठीक है। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसा ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा आपको अपडेट देने के लिए, ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएँ, मेरा भाई मेरा मित्र अपनी सारी जानकारी को क्लियरली जान पाए, जो भी सीबीएसई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों से फिर से एक बार मैं कहूँगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ये वीडियो, ताकि वो लोग भी जान पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल है, हमारे नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। हेलो।